नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा शुक्ला और इस वक्त हम सांता क्रूज स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। और यहां पर अगर हम 1 मई की बात करें तो 1 मई महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए बहुत ख़ास दिन है। महाराष्ट्र दिवस के तौर पर हम जानते हैं, लेकिन 2026 में अगर 1 मई की बात करें तो महाराष्ट्र दिवस के अलावा भी एक और मुद्दा है जिसकी वजह से 1 मई की तारीख खासी चर्चा में है। और वो मुद्दा क्या है? दरअसल परिवहन विभाग की ओर से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ये ऐलान किया है कि अगर पहली तारीख से 1 मई से जो भी ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो टैक्सी चालक हैं, जिनको मराठी नहीं आती, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। या तो आप मराठी सीखिए या फिर आप अपनी रोजी रोटी से अलगाव के लिए तैयार रहिए, आपको रिक्शा चलाने नहीं मिलेगा। अब ऐसे में जो चिंता है, जो असुविधा होने वाली, एक बड़ा तबका है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, जो इस पर डिपेंडेंट है, खासकर पर प्रांतीय लोग, उसमें भी खासकर अगर स्पेसिफाई करें तो यूपी बिहार के लोग हैं जिनकी चिंता बढ़ गई है कि आखिर अगर सरकार इसको अमल में लाती है तो उनके साथ उनके भविष्य में क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एक खास शख्स जो इस पूरे मुद्दे पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। के तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो रिक्शा टैक्सी अध्यक्ष हैं, बीजेपी से हैं, और उनसे हम जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। के तिवारी जी, आपका N24 न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, 1 मई की जो चर्चा है वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं, क्या चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को और क्या तैयारियां आपकी तरफ से की जा रही हैं? देखिए, निर्णय जो है, महाराष्ट्र शासन ने 2019 में ऐसा एक कानून लाया था जिसमें सभी रिक्शा टैक्सी परमिट धारक जो है उनको मराठी की बोलचाल की भाषा आनी चाहिए, और उन शर्तों के मुताबिक लोगों को परमिट दिया गया। लोगों ने परमिट लिया, मराठी उनको बोलने आती थी, इसलिए परमिट गवर्नमेंट ने दिया ना। जब कानून है, अभी जैसे आप सरकार के पास कोई भी चीज़ मांगने को जाते हैं तो पहले कानून से अपने को अर्जी करना पड़ता है, फिर उस हिसाब से उनको परमिट दिया गया है। अगर किसी को मराठी नहीं आती और उनको परमिट मिला तो उसका जिम्मेदार कौन? वो आरटीओ अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार करके लाखों रुपए, हजारों रुपए रिश्वत लेके उनको परमिट दिए। एक दूसरी चीज़, अगर हमारे मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने ऐसा फरमान जारी किया कि 1 मई ही निश्चित किया है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप एक मंत्री हो, मंत्री के हिसाब से उनको मराठी आप पहले सिखाने का प्रयास करो। आरटीओ में एक शिविर लो, क्योंकि एक डेट रखो कि हफ्ते में जो सैटरडे छुट्टी रहती है, वो सैटरडे के दिन रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए एक शिविर रखा हो, वहाँ पर वो मराठी सीखेंगे। आप किसी का परमिट रद्द करने की बात करोगे तो हम कोर्ट जाएंगे, अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो हम कोर्ट जाएंगे। आंदोलन हमारा रास्ता नहीं है। देखो, कानून को कानून ही तोड़ सकता है, हम आंदोलन नहीं करेंगे। अभी हमने निश्चित किया है, पहला शिविर मैं सांता क्रूज पश्चिम में शनिवार को मराठी सिखाने के लिए ले रहा हूँ। इसी के साथ हमारा जो शिविर है मुंबई के 36 विधानसभा में, मुंबई भाजपा अमित साटम जी के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से हर विधानसभा में मराठी सिखाने का एक शिविर हम लोग चालू कर रहे हैं। कैंप लेंगे, बाकायदे उसके लिए हम लोगों ने टीचर नियुक्त किया है, वो उनको मराठी सिखाएंगे। तो मंत्री भी तो उनके ही सरकार के हैं, फिर मतलब ये जो असमंजस है, कई बातें हैं आपसे, आपके बयान से, आपकी बातों से जो आपने जवाब दिया। पहला तो ये वो सीधा आरोप लगाते हैं कि मिली भगत चल रही है, क्योंकि जो धांधली की बात आपने कही उसमें उनका कहना है रिक्शा वाले जो हैं वो भी भागीदार हैं, वो भ्रष्टाचार अगर कर रहे हैं तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आप मराठी बोलने से कतराते हैं। नहीं, मराठी हमको बोलना है और हमको हमारे लोगों को मराठी सिखाना भी है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करेगा तो हम मान नहीं लेंगे। किसी का परमिट रद्द हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये मंत्री को भी मालूम है कि मैं परमिट रद्द नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक राजनीतिक द्वेष और किसी को पीछे छोड़ने के लिए होड़, प्रताप सरनाईक की पार्टी हमारी मित्र पक्ष पार्टी है। मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक देवा भाऊ मुख्यमंत्री हैं और रिक्शा चालकों का एक भी परमिट रद्द नहीं होगा, और हम नियम को पालन करते हुए हम लोग मराठी सीखेंगे और सिखाएंगे, क्योंकि सभी रिक्शा चालक सब ये चाहते हैं कि हम मराठी सीखें, लेकिन उनको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए मराठी सीखने के लिए। मराठी कोई नींबू पानी नहीं कि एक दिन में पी लेंगे और हो गया।
मराठी सीखने के लिए समय चाहिए। बहुत ही जल्दी हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब का एक टाइम लेंगे। हमारे मुंबई अध्यक्ष से बात हो गई, अमित साटम जी से, एक समय लिया जाएगा। उसके लिए उस समय लेकर के उनसे 1 साल का हम लोग केवल समय मांग रहे हैं कि मराठी सीखने के लिए। हम लोग मराठी सीखेंगे और सिखाएंगे भी। निश्चित तौर पे हमको मराठी सीखने में हमारी भलाई है, हमारे रिक्शा चालकों की भलाई है। हर दिन जो एक आरोप हमको लगता रहता है वो उनका मुंह बंद कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी। आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम आहे चंद्रकांत पाष्टे, मी महाराष्ट्रानंच आहे आणि ह्या मुद्द्यावरती मला बोलायचं म्हणजे एवढंच आहे की ज्या पद्धतीने आज प्रताप सरनाईक साहेबांनी जे रिक्षा परमिट कॅन्सल करायचं, मराठी येत नसेल तर रिक्षा चालकांचं परमिट कॅन्सल करायचं, ह्या मुद्द्याशी मी खरं म्हणजे समर्थन नाही आहे। बघा कोणीही असून देत, शेवटी तो UP-वाला असून देत किंवा परप्रांतीय असून देत, शेवटी तो कोणतरी आलाय, तो आपल्या पोट भरण्यासाठी आलाय। इथे त्याची रोजीरोटी आहे, त्याने त्याचे घर कुटुंब चालतात, सर्व काही गोष्टी आहेत। त्याने परमिट घेतलं, त्या परमिट देण्याच्या पाठीमागे पण अधिकाऱ्यांचाच हात आहे। जर ह्या सर्व गोष्टी असताना, ह्या गोष्टी सर्व तुम्हाला माहीत असताना तुम्ही मूळ कारणावरती का, मुद्द्यावरती का जात नाही? ज्याने हे परमिट इश्यू केलेले आहेत, ज्याने समजा एखाद्या परप्रांतीयाला मराठी येत नाही आहे, तर त्याच्यावरती तुम्ही कारवाई का करत नाही? त्या व्यक्तीवरती कारवाई करा, त्या अधिकारीवरती कारवाई करा, जेणेकरून तुम्ही त्या एक साधारण व्यक्ती आहे जो परप्रांतीय असू दे किंवा मराठी असून दे, त्याने शेवटी ती रिक्षाही घेतलेली आहे, बजाज फायनान्सकडून घेतली असेल किंवा कोणाकडून, कोणी व्याजाने घेतली असेल, म्हणजे जे काही आहे लोनवरती घेतलेली आहे। आज जर त्याचं परमिट आज जर कॅन्सल होतं तर त्याचं लोनचं काय, पुढचं त्याचं भविष्य काय? हाँ, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारी बातें हैं अगर कैंसिल होने की बात आती है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, आप चूंकि महाराष्ट्रियन हैं, मराठी हैं, मराठी भाषा का ज्ञान है आपको, आपके साथ उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं और भी जो परप्रांतीय हैं, आरोप ये लगता है कि जानबूझ के इनकी मंशा नहीं होती और ये मराठी को उस हद से अपनाना नहीं चाहते जैसा यहाँ के लोकल लोग, जो यहाँ के लोग हैं, जिस भाषा जो सम्मान देते हैं वो नहीं। तो आपको भी ये एहसास होता है या आप भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं या इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं मैडम, देखिए महसूस तो इसमें मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसमें कोई महसूस की बात नहीं है। यहाँ के जितने भी रिक्शा चालक है वो चाहते हैं कि मुझे मराठी आना चाहिए, लेकिन यही है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उसको स्टडी करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। लोग ये चाहते हैं कि हमको आना ही चाहिए, हम भी चाहते हैं। अभी हम देखो, हम जब स्कूल बनना है तो पढ़ने जाओगे तो पढ़ाई होती है, तब आदमी सीखता है। जब पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा प्लेटफॉर्म तो आप कहाँ से सीखोगे? उनको आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमको पढ़ने के लिए एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए जिसमें जाके हम स्टडी करें, और जो चीज़ को हम, जो आज सबके साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है मराठी की, इस मराठी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं आप। कितने साल से आप यहाँ पे? 25 साल हो गया। 25 साल। या। मराठी आती है आपको? हाँ, मराठी मतलब समझते हैं, हाँ। थोड़ा बोल भी लेते हैं। बात करने में जो आपके पैसेंजर्स आते हैं, जो आपकी सवारी बैठती है, कहते हैं उनको बहुत बार, क्योंकि महाराष्ट्र के जो इनिशियल जगह से आते हैं, गांव देहात से, खेड़े से आते हैं, वो हिंदी बोलने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते। ऐसे में संवाद की समस्या आती है। तो क्या आप मराठी जब नहीं जानते तो ऐसी कुछ समस्या से आप भी कभी दो चार हुए हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी ऐसा सामना नहीं हुआ। मराठी अगर मानुस मिलते हैं तो मराठी में भी बात होता है। पैसेंजर कभी दबाव डालते हैं कि आपको मराठी आनी ही चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इतने 25 साल के आपके अब तक के इस रास्ते में टैक्सी चलाने, ऑटो चलाने में जब से आप आए हैं इसमें, तब से कभी आपको ऐसी समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या ऐसा नहीं हुआ। तो मराठी अगर सिखाने के लिए सरकार बोलती है तो आप क्या तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं भाई। हम लोगों को स्कूल मिलेगा, सीखने का जगह मिलेगा, हम लोग सीखेंगे, जो कमी है उसको दूर करेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बता, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। अच्छा, आप बताइए, जो सरकार ये कह रही है कि कैंसल परमिट जो है वो कैंसल होना चाहिए, आपको लगता है सरकार का ये फैसला सही चलेगा ना? हाँ, चलेगा। बघा, माझा विचार असा आहे, मराठी शिकणं काही वाईट नाही आणि जर मराठी शिकलात तर ती चांगली गोष्ट आहे। जे सरकारने जे काही नियम काढले आहेत ते काय चुकीचं नाही, त्याच्या विरोधात पण नाही मी, पण माझा भावाचा उद्देश असा आहे, सरकारने नियम जेव्हा काढला मराठीचा, पण सरकारने तेव्हा ही चौकशी केली का? ते जेव्हा परमिट दिले, मी पण रिक्षा ड्रायव्हरच आहे, माझा पण रिक्षा आहे, आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा सरकारने परमिट आम्हाला इश्यू केले तेव्हा सरकार, मला एकच विचारायचं आहे, आज जेव्हा जेवढे परमिटचे इश्यू केले, तुम्ही एकाचे डॉक्युमेंट्स चेक केलेत का रीतसर, की ह्या व्यक्तीकडे रीतसर रॅशन कार्ड, लाईट बिल या कुठचंही एक डॉक्युमेंट्स व्यवस्थित स्थानिक तिकडचं आहे का? आज महाराष्ट्रासाठी तुम्ही जो नियम काढले आहेत ही चांगली गोष्ट आहे, ते विरोध वाईट नाही, कारण की बघा, प्रत्येक भाषेचा हे अनुभव पाहिजे। हां, आता आमचे पण, माझ्या पण लहानपण गेला, उत्तर भारतीय, बिहारी, प्रत्येक समाजावर गेला आहे।
आम्ही त्यांच्यावर बोलतो पण त्यांच्या भाषेमध्ये पण. जर आम्ही हिंदी बोलू शकतो त्यांनी पण मराठी शिकावं. आणि सरकारला माझं एक निवेदन आहे की हे ताबडतोब निर्णय घेण्यापेक्षा त्यांना काही वेळाचा टाइम द्यावा की त्यांनी मराठी शिकायला चालू करावा. और अगर समय नहीं दिया जाता, कैंसिल होता है, तो फिर अगर मान के चले, फिलहाल तो सरकार परिवहन मंत्री जी की तरफ से यही कहा गया है कि वो कैंसिल होगा और बहुत कम समय है, अगर कैंसिल हुआ बहुत तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक देवा भाव की सरकार है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. ऐसी बातें आती है, लोग मराठी सीखने के लिए तैयार है. अगर कोई ऐसा फरमान आएगा कि हम परमिट रद्द ही कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रिक्शा वालों की तरफ से सबसे पहले मैं कोर्ट जाऊंगा. तो 4 तारीख को एक बात की जा रही है कि राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा जिसमें इस बात का विरोध होगा, कुछ यूनियन की तरफ से ऐसा बुलाया. कुछ हल नहीं निकलेगा, मुझे लगता है उसके पहले ही सब हल हो जाएगा. लेकिन आपका ये कहना है कि समस्या ही नहीं है, ये खाली एक शिगुफा है, एक ऐसा बबल बनाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है सिर्फ राजनीति के लिए. ऐसा फरमान जारी करने से पहले लोगों को मराठी सिखाने का प्रयास करना चाहिए. अगर जो नहीं सीखता है उसके बावजूद भी नहीं सीखता है उसका परमिट आप रद्द करो, कोई विरोध नहीं है. ये राज्यव्यापी जो आंदोलन है ना, वो भी राजनीति कर रहे हैं. हमारे यूनियन में रिक्शा वालों की भलाई कम, अपनी राजनीति चमकाने का ज़्यादा काम होता है. तो आंदोलन से कोई काम नहीं होगा, आंदोलन से कोई मराठी नहीं सीखेगा. मराठी जब सीखेगा जब उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको सिखाने का प्रयास किया जाएगा, तब मराठी लोग सीखेंगे. आंदोलन कर देने से मराठी सीख जाएगा ऐसा कुछ है क्या? फिर हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं. आपने सुना है 1 मई से सरकार की ओर से परिवहन मंत्री हमारे प्रताप सरनाइक जी, उन्होंने कहा है कि जिन ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर को अगर मराठी नहीं आती तो परमिट कैंसिल होगा. पहले तो मुझे बताइए कि आप इसको कितना सही मानते हैं. पहली बात तो एक बात बोलूँ मैं, जो पहले से नियम चलते हुए आ रहा है, पहले लोग मराठी बोलते थे, बता अभी भी मराठी बोलते हैं. अगर जिसको नहीं आती वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो तो आपको लगता है हाँ हिंदी बोलेगा ना वो तो, या जिसको गुजराती वो गुजराती बोलेगा. लेकिन किसी पे दबाव डाल के ये नहीं बोल सकते या मराठी बोलो. खासकर मुंबई जैसी जगह जो बहुभाषी है, जहां अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, ऐसे में ये फरमान जारी करना आपको लॉजिकल लगता है, नहीं लगता है? नहीं, मेरे को तो यही बोलूँगा कि नहीं लगता, क्योंकि अभी पहले से नियम चलते हुए आ रहा है. जो मुसलमान है वो मुसलमान के हिंदी बोलेगा, अभी जो गुजराती है वो गुजराती बोलेगा. अभी दबाव पे बोलेगा नहीं मराठी बोलो, महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, तो वैसा जोर जबरदस्ती नहीं कोई कर सकता है. आप यहाँ महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से? महाराष्ट्र से हाँ, तो आपको ऐसा लगता है, कहाँ आरोप ये लगता है कि जानबूझकर रिक्शा ये जानबूझ के कर रहा है. हाँ, आपको लगता है राजनीति है कुछ ऐसा? क्योंकि क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि राजनीति पे कैसा है, इन लोग का एक ही मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लड़ाओ बस, और कुछ नहीं. पर रिक्शा में हिंदू मुसलमान कहाँ से है? क्यों नहीं है? अगर उसमें अगर मुसलमान रहेगा तो उसको जबरदस्ती मराठी बुलाएंगे, क्या मराठी बोलो. अगर जो लोकल लैंग्वेज आनी नहीं चाहिए? आपको लगता है जो लोकल लैंग्वेज होती है, स्थानीय भाषा जो होती है, स्थानीय भाषा तो हमारी हिंदी है, महाराष्ट्र हमारी भाषा हिंदी है. हिंदी सब जगह चलना चाहिए. अब क्या हम मराठी लोग को पकड़ के बोलेंगे तुम हिंदी बोलो? तो उनका तो कहना है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए. क्यों, जरूरत ही क्या है? इस बात का क्या अमल है कि मराठी जरूरी है? अच्छा ये बताइए, अगर ऑटो रिक्शा परमिट कैंसिल होता है तो आम लोगों को परेशानी होगी, रोजी रोटी की बात तो अलग है, आम जनता को कितनी मुसीबत होगी? मैडम ऐसा है, परेशानी तो सबको होगी, दिक्कत आएगी. मेन भाषा है, भाषा की प्रॉब्लम है. तो बात ऐसा है, मेरे भी बच्चे हैं और मैं आज मराठी पढ़ा रहा हूँ उनको, और मेरे को भी बोलने में अच्छा लगता है. जो यहाँ की स्टेट भाषा है वो होनी चाहिए और थोड़ा सबको ही आना चाहिए. जैसे हमारी हिंदी है, मातृभाषा है, तो हम हिंदी में कहीं भी जाएंगे, हिंदी हमारे लिए अच्छी बेस्ट है. और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब शांति प्रिय से धंधा कर रहा है, कुछ नहीं है. थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अड़चने आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा आपको लगता है, ये भी लोग बोल रहे हैं कि जानबूझकर शिवसेना की चूंकि बेस यही था मराठी. हाँ, मेरे फ्रेंड लोग हैं सब महाराष्ट्र में, उनकी सिस्टर मेरे को राखियाँ बांधती हैं, घर के जैसा आना जाना है. लेकिन अच्छा लगता है. कहीं ऐसा हो तो वो मराठी में बात करते, कुछ ही अपने समझ में नहीं आता तो अपने को दुख होता है कि हमारे बचपन से घर के जैसे इनके साथ में व्यवहार है, लेकिन वो लैंग्वेज अपने को नहीं आ रही है. लेकिन सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी, मराठी आनी चाहिए. अच्छा मैं अभी वो हमारे साथ हैं, हम इनसे भी पूछते हैं क्योंकि वो रिक्शे में है, जरा उनसे पूछते हैं क्या तकलीफ. हाँ बताइए भैया, मराठी बोल रहे हैं नहीं होगा, आपको मराठी आती है? नहीं आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता थोड़ा बहुत आता है. तो जो बाकी लोग को नहीं आता बोल रहे हैं, अगर मराठी जिसको नहीं आएगी परमिट कैंसिल हो जाएगा, सही है? ऐसा होना चाहिए? है. ऐसा होना तो चाहिए, जो कि बहुत इलीगल भी होता है बहुत जन के साथ.
ऐसा होना फिर अचानक से बैठा देंगे, काम धंधा नहीं रहेगा तो बच्चे क्या खाए पिएंगे? वो बोल रहे हैं इतना परेशानी अचानक से आ जाएगी। ठीक है, मैं परेशानी समझता हूँ, मेरे तो आगे पीछे अभी मेरा शादी नहीं हुआ है तो आप ऐसा बोल नहीं सकते मैडम, पर ठीक है, ऐसा रूल लागू होना चाहिए। सब रिक्शा वालों को मराठी आती है? अभी आधे जन को तो नहीं आती है, आधे जन को आती है नॉर्मल समझ में, बहुत जन को आता है, बहुत जन को नहीं भी आता है मैडम। और ये छोटी मोटी बातें जो परमिट है ये सब होते रहेगा। हम लोग हम रिक्शा ड्राइवर खुद ये महसूस कर रहा है कि उसको मराठी आनी चाहिए खुद। अभी इस बार मैंने जो सर्वे किया, लोगों के बीच में गया और देखा, तो सबके मन में है कि मराठी सीखे। ऐसा पहले जैसा नहीं है। और 20-25% लोग मराठी, 20-25% मराठी सबको आती है। आज तक कोई ऐसा मामला नहीं आया कि कोई गांव खेड़े से, रत्नागिरी, धुले, जहाँ से भी आया, कोकन का गांव खेड़े का आदमी आया, रिक्शा में बैठा और उसको उसकी जगह पे नहीं पहुंचाया गया हो। ऐसी केस अभी तक कभी आई नहीं। आप लोग भी पत्रकार हो, अगर कभी ऐसा आता तो आपके सामने भी आता है। इस तरह अभी किसी भी ड्राइवर को आप बैठो, बोलो मराठी में, बोलो हमको इस जगह पे छोड़ना है, आम्हाला इकडे जायचं आहे, तो ड्रायव्हर तुम्हाला तुमच्या स्थानावर सोडेल, तुम्हाला जहाँ जायचं तिकडे छोड़ा। कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% मराठी सब रिक्शा चालक को आता है। जितनी जरूरत है उतनी मराठी सबको आती है। अगर सिखा मराठी, पता है आपको 1 मई से मराठी जिसको नहीं आएगी वो रिक्शा वालों का परमिट कैंसिल होगा, मालूम है आपको? ये तो जबरदस्ती थोका जा रहा है इस पे। हाँ, तो आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो ऐसा कभी हुआ नहीं था और न भारत में कभी सुना था। ये महाराष्ट्र में ही यहाँ सुन रहा हूँ, ये इक्का दुक्का आदमी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं, मिथिला से हैं। कितने साल से इधर हम हैं? यहाँ 35-37 साल से हूँ, लेकिन हम लोग बोलना तो आपको कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि यहाँ पर हैं और जरूरत ऐसी लगी हो कि मराठी अगर सीख जाएंगे तो हमारी इस रोजी रोटी में और ज्यादा हमको फायदा कोई होगा, नहीं, हम लोगों लोग- से संपर्क करने में आसानी होगी? उतना हम लोग बोल लेता हूँ मराठी, ऐसी बात नहीं है, उतना बोल लेता हूँ मराठी। और कंपलसरी जब है तो हम लोग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त मराठी नहीं हम लोग बोल पाता हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी वाले हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ। जब काम आता है तो मराठी थोड़ा मोड़ा बोल के चल काम निकाल। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बताया कि मराठी कितने % आनी चाहिए। इनका कहना यह है कि जितनी मराठी की जरूरत एक रिक्शा चालक को उनके काम के लिए है उतनी आती है। अगर स्कूल में सिखाने को बोला गया तो आप सब तैयार हैं सीखने? हाँ तैयार हैं हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं कि आप सब, बहुत लोग कहना कि हम रोजी रोटी काम धंधा करें या मराठी सीखने जाएं, तो जो लोग पहले से हैं उनको इस सब सीमा से बाहर रख के नए परमिट जो जारी किए जाएं उनमें ये सब अगर प्रतिबंध लगाए जाएं तो ठीक है। तो आपको लगता है कि जो काम धंधे वाला आदमी है, जो दिन भर रिक्शा चलाता है, उसको इतनी ताकत होगी, इतनी मनोशक्ति होगी कि वो मराठी सीख सके? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में जाके सीखेगा भाई। जो जरूरी है, कंपल्सरी है, उसको सीखना पड़ेगा भाई। महाराष्ट्र में रहना है, यहाँ पे मतलब अगर रोजी रोटी है तो करना है तो सीखना पड़ेगा। इसमें और अगर सरकार नहीं मानी, कैंसिल ही होता है, तो आप सब क्या आंदोलन करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? नहीं नहीं, आंदोलन की ऐसी बात नहीं है। पूरा विश्वास है कि जनता के हक में फैसला होगा, ये हमारा पूरा बंद। आप लोग के आपस में क्या बात हो रही? क्योंकि जैसे अभी तिवारी से मेरी बात, उनका कहना है कि हम सब आश्वस्त हैं, कुछ बहुत ज्यादा होगा नहीं। 2019 में भी ऐसा ये बातें उठी थी कि परमिट जिनको मराठी बेसिक आती है, और परिवहन मंत्री का भी ये कहना है कि नियम पहले से हैं, हम खाली उसको सही तरीके से लागू हो ये बात सामने कर रहे हैं। तो आपको आपस में क्या बात होती है? जो आपके दूसरे रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो क्या बोलते हैं इस चीज को लेकर? किस तरह की अगर बातचीत अंदर चल रही है? आपस में बातचीत यही चल रही है मैडम कि इसके पहले कभी ना तो परमिट कैंसिल हुआ है, ना कैंसिल करने की बातें निकली है। हाँ, मराठी का मुद्दा चला, ये सबको मालूम है, मराठी आनी चाहिए, मराठी समझनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए, ये मुद्दा सभी को पता है। हाँ, लेकिन ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मंत्री आज तक ऐसा नहीं बोला कि किसी भी मराठी आती है तो परमिट कैंसिल करे। परमिट कैंसिल होगा तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार के बाद में आपको तो जैसे तिवारी जी ने बताया ही आपको कि बैंकों के ऊपर भी काफ़ी उसकी परेशानी आएगी। हाँ, तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग भी समझ रहे हैं। हम लोग में भी यही बहुत सी चर्चा चलती है जो कि परमिट कैंसिल नहीं होना चाहिए जहाँ तक, और कैंसिल होता है तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर में तो हमारा भी तो पेट है, इसलिए तो गवर्नमेंट तो कोई हमको देने वाली नहीं है। हमारा यदि हमारी रोजी बंद हो जाएगी तो हम करेंगे क्या?
आज हमारे अपने जो चालक हैं ऑटो रिक्शा से जुड़े उनके साथ है, भले आप मराठी आपको आती है, महाराष्ट्रीयन है, लेकिन आप उनके साथ खड़े, अगर ये मुद्दा गर्माता है और वाकई अगर परमिट कैंसिल, आप उनके साथ खड़े रहेंगे, आंदोलन का हिस्सा बनेंगे अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं? जी जी आंदोलन का हिस्सा बनेंगे मैडम। यदि आंदोलन करने जैसा रहा तो आंदोलन करेंगे, नहीं तो हम तो चाहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। यदि परमिट कैंसिल का मुद्दा है तो हम कोर्ट में अपना पक्ष अच्छी तरह से रख सकते हैं, जिसमें हम कोर्ट के जरिए उनसे फाइट कर सकते हैं, जिसमें हमको इस परिवार मतलब हो सकता है हमको स्टे भी मिल जाए। आंदोलन करने से तो स्टे मिलने वाला नहीं, मुझे तो नहीं लगता स्टे देगी सरकार, देगी स्टे नहीं देगी। कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। आप क्या सोचते हैं, जो मराठी की बात होती है, मराठी आनी ही चाहिए अगर रिक्शा चलाना है, क्या ऐसा कुछ जरूरी नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार ये गलत। बोलेगी तो क्या करेंगे आप फिर? सरकार बोले कोई भी बोले यार, सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपना अपना लैंग्वेज है। जो अपनी मर्जी से जो चाहे वो लैंग्वेज बोल सकता है, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें किसी को लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। जिसको आती है वो बोले, इसको नहीं आती है कोई अंदर नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में तो मराठी बोले, गुजरात में तो गुजराती बोले, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर तो हर देश के हर कोने से लोग आते हैं, ऐसे में दबाव बनाना सही नहीं है। स्वेच्छा से जिसको मराठी बोलना है उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसको आनी चाहिए। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत अहम है और हमने बात की है सबसे, और कहना ये है कि इस पूरे मामले में कोई दो राय नहीं है, किसी का ये कहना नहीं है कि मराठी नहीं आनी चाहिए या मराठी को लेकर किसी तरह का द्वेष भाव होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी भाषा है उसका सम्मान हमेशा से रहा है, और तमाम ऑटो रिक्शा चालक जो है उनका कहना है कि वो इससे बिल्कुल अलग राय नहीं रखते हैं। लेकिन सरकार अगर किसी का परमिट कैंसिल करके इस तरह की सख्ती दिखाती है जिससे उनके परिवार पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर, उनके घर के बजट पर असर पड़ता है, उनके जीवन पर असर पड़ता है, तो वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हालांकि कहना ये है कि उनको पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरह की कोई नाइंसाफी उनके साथ नहीं करेगी जिससे उन्हें कोर्ट जाने की नौबत आए या धरना देने की नौबत आए। फिलहाल हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, बहुत सारे राजनीतिक जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। हमने देखा रितेश देशमुख जो इतने बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने भी कहा कि मराठी आनी चाहिए। उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो जो परिवहन मंत्री है उनके साथ वो खड़े थे और पूछा गया कि आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आनी चाहिए। तो इस पे बहुत सारे अरविंद सावंत हैं जो शिवसेना के हैं, उन्होंने भी बोला है। ऐसे में देखना यह है कि आने वाले वक्त में ये पूरा मामला किस तरह से गरमाता है और इसका क्या समाधान निकलता है। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए N24 न्यूज। कैमरामैन शैलेश के साथ पूर्णिमा शुक्ला, N24 न्यूज, मुंबई।